नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 39 ईयर प्लस एक फ़ीमेल हैंड एनालिसिस लेके आई हुई हूँ और चलिए देखते हैं इनके लाइफ में। सबसे पहले तो इनका हाथ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर मैं अपने हैंड एनालिसिस में आपको ये बताऊं कि ये पाम है जो कि रेक्टेंगुलर है, तो इसे फायरिस हैंड कहते हैं, जो कि बैठ के काम करने वाले लोगों में से एक होते हैं, या जिनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, या मैनेजमेंट लेवल के लोग काम करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, इनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा रहता है, इनकी प्लानिंग या थॉट प्रोसेस इनका बहुत अच्छा रहता है। ऑब्वियसली इनका ब्रेन भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, या फिर इनको गुस्सा बहुत इमिडिएटली आएगा, या ये शांत बहुत जल्दी होंगे। ये प्रेडिक्शन मैं दूँ तो ये उतना मज़ा नहीं आएगा उस प्रेडिक्शन में। जब भी मैं इसे जूम करती हूँ तो ये देखिए ब्लर हो गया। पिक्चर जो है वो थंब इम्प्रेशन में रहता है जानने के लिए, फिर भी जितना मिला है मैं ऑब्वियसली उसका प्रेडिक्शन आपके आगे रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनका हाथ है, अब ये इनकी लाइफ लाइन है, ये देखिए ये इनकी लाइफ लाइन है ऐसे, ये इनकी लाइफ लाइन गई है, और ये इनका ब्रेन लाइन है, ये इनकी हार्ट लाइन जो यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, ऐसे करके ब्रांच आ रहा है। अब इनका ब्रेन लाइन जो देखेंगे, ये इनकी ब्रेन लाइन है, बहुत बड़ी ब्रेन लाइन है, बहुत बड़ी ब्रेन लाइन है, स्ट्रेट ब्रेन लाइन है। स्ट्रेट का मतलब क्या होगा कि सुनेंगे तो सबकी, करेंगी अपने मन की। ठीक है, ये इनकी खास बात रहेगी, सुनेंगे सबकी, करेंगी अपनी मन की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ लर्न करना, पढ़ना, अपने आप का मेकओवर करते रहना, कुछ चीज़ें लर्न करना, इनका ये रहेगा कि फालतू में समय वेस्ट ना करें। इनका जो ब्रेन, जो मानसिक लेवल है, ये इनका बहुत खूब रहेगा। इनका हार्ट भी बहुत बड़ा है, मतलब काइंड हार्टेड रहेंगी, दिल की साफ़ रहने वाले इंसान रहेंगी। ये जो बन रहा है, ये ऐसे गुरु पर्वत पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस में इनका ध्यान या इनका रुझान बहुत जाएगा, पूजा पाठ की ओर, या ऑकल्ट साइंस में जाना, या स्पिरिचुअल या हीलिंग प्रोसेस में भी ये अपने आप में करियर में जा सकती, क्योंकि इनका जो ब्रेन लाइन है वो इनके गुरु पर्वत पे जाके दो पे, जब गुरु पर्वत पे ब्रेन लाइन कवर कर लेता है इस तरह से, या स्क्वायर बनता है, एक पिक्चर में मैंने देखा स्क्वायर, तो वैसे लोग बोलने की कला में बहुत महारत हासिल होते, उनकी बात करने की कला बहुत अच्छी रहती है। अगर वो प्रोफेशनल जब बात करते हैं तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनके आगे अगर कंपटीशन हो तो कोई टिक नहीं सकता जब तक का इनसे बड़ा जो हार्ट लाइन है वो कैप्चर ना कर ले। ऐसे लोग जैसे लॉ फील्ड हो गया है, या आपके सेल्स फील्ड हो गए हैं, ये जिसमें स्पीच थेरेपी काम में आता है, वो इसमें बहुत अच्छा करते हैं जब आपका ये फील्ड यहाँ कवर अप हो जाता है। जैसे सीए है, अकाउंट है, फाइनेंस है, बिजनेस है, ऑकल्ट है, कि गुरु पर्वत आपका पूरा कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पर इनका हार्ट लाइन बहुत अच्छा है, दिल की साफ़ रहेंगी, पर यस हाथ रेक्टेंगुलर है, फायरिश हैंड है, तो थोड़ा गुस्सा इनमें रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब चलते हैं कि ब्रेन लाइन को, इनके हार्ट लाइन, लाइफ लाइन को अपन देखते हैं। मैं कोई दूसरी पिक्चर लेने की कोशिश करती हूँ, कुछ अच्छा मिल सके। वही है, लोग पिक्चर नहीं दे पाते हैं सही से, तो बड़ी मुश्किल होती है कि कैसे पिक्चर निकालें हम इनका, कैसे प्रेडिक्शन दे। यही दिख रही है ठीक ठाक, चलिए स्टार्ट करते। अब देखो, जब आप पिक्चर दे तो इसको इतना जोड़ लिए हैं कि मैं इनका एज नहीं निकाल सकती, फिर भी अंदाजन मैं यहाँ पर ऐसे करती हूँ कि इसे मैं 21 ले लेती हूँ, ये 21, ये 22 से जब ये लाइन जाने के लिए रहती है तो एक काइंड ऑफ एक प्रोग्रेस लाइन भी है, कि कुछ अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करने की ओर भी चल रही, कि कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ कामकाज करने के लिए भी चल रही है, और अफेयर की ओर भी इनका दिखा रहा है, क्योंकि फ्लैश चमका तो यहाँ की बारीक लाइनें दब गई जो दिखेगी नहीं। ये 22 ईयर, ये 23, ये 23 और 24 के बीच में भी कुछ अफेयर के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये 24, 25 और ये 26,
यहाँ पर मुझे इनकी शादी का दिख रहा है, पर ये अफेयर मुझे पहले से दिख रहा है कि इनकी बातचीत लोगों के साथ चल रही थी और उनसे उनकी शादी हुई, और साथ में इनका पढ़ाई या करियर भी मुझे दिख रहा है। अगर 21 की पहले की बात बोले तो ये आइलैंड है, ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, मतलब घर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ मिस हैपनिंग, एक आइलैंड फॉर्मेशन है। तो ये बताए कि हाँ मेरी मम्मी इस दौरान नहीं थी, ये वही एज इनका आता है, एक आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है। और उसके पहले भी इनका ये डार्क फॉर्मेशन है, आप देख रहे होंगे थोड़ा डार्क है, तो इसको अनईजी फुल लाइफ कह सकते हैं आप। मैं तो उतने अंदर नहीं घुस सकूंगी, वैसे ये बहुत ब्रिलियंट लड़की हैं, शायद ये मुझे अपने हाथ का पिक्चर और अच्छा बाद में भेजेंगी, क्योंकि जब मुझसे इन्होंने फ़र्स्ट रीडिंग ली थी तो बहुत अच्छा पिक्चर भेजा था जो कि मेरे पास नहीं है, तो आज जो है मैं उसी में ही बना रही हूँ। अब ये इनकी लाइफ लाइन है, आप देखिए ये लाइफ लाइन है, पर आप देखना ये ब्लर हो गई है और कुछ इस तरह के फॉर्मेशन इस तरह के बने हुए हैं, इस तरह के बने हुए, जो कि बताता है कि अनईजी फुल लाइफ रहेगा, लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, हैट्रिक लाइफ रहेगी, या लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जो कि ये लाइफ में उनको टेक ओवर नहीं कर पा रही, संभाल नहीं पा रही। ये देखिए इसमें बहुत अच्छी पिक्चर आई है, थैंक गॉड। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये लाइफ लाइन एक स्मूथ सी जानी चाहिए थी, ये स्मूथ सी जानी चाहिए थी। अब यहाँ पर ये प्रोग्रेस तो दिखाई है, ये प्रोग्रेस तो दिखा रही है, ठीक है। ये जब सूर्य पर्वत पे ऐसे जाती है लाइन, तो ये दिखाता है कि बंदा विदेश आता है, या एक और सूत्र लगता है कि उसकी शादी की भी लाइन यहीं से देख सकते, शादी भी यहाँ से देखते, विदेश थे, विदेश भी उस समय आई और इनकी शादी भी, तो दोनों सूत्र इन पे लागू हो जाते हैं। साथ में आप देखिए कितना डार्क लाइन है, टिल यहाँ तक का कितना डार्क अनईजी लाइन है, ये अनईजी लाइन है, ये अनईजी लाइन है, ये अनईजी लाइन है, छोटे छोटे आइलैंड फॉर्मेशन बने हुए जो कि ये बताते हैं कि इनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब चलने वाली है। उसके बाद इनका करियर भी बैठने वाला है, करियर में भी ये स्मूथनेस नहीं रहेंगी। इस एज से तो इनकी उल्टी गंगा भी बह रही है, तो आइलैंड फॉर्मेशन यहाँ तक का, उसके बाद ये उल्टी गंगा, क्योंकि फ़ोटो क्लियर नहीं आया है, एक जगह आपको दिखेगा बहुत डार्क है, तो जब तक का डार्क है मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ उठा पटक इनके चल रहा है। अब इनकी ब्रेन लाइन भी अगर देखते हैं तो टिल यहाँ तक का आप देखेंगे कि ये भी काफ़ी डार्क फार्मूला बना हुआ है, डार्क है, और यहाँ पर भी एक आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, मतलब दिमागी तौर पे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहेंगे, दिमागी तौर पे भी रहेंगी और इनकी लाइफ में भी। जब ये ब्रेन लाइन आपका ऐसा सीधा जाता है तो उन लोगों को बैक पेन ज़रूर होता है, बैक पेन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम ज़रूर आती है। आगे चलिए थोड़ा सा इनकी लाइफ को चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे 21 लिया है, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। 5 से थोड़ा और उल्टी गंगा जैसे बह रही है, ये उल्टी गंगा बह रही ना, यहाँ पर ऊपर जा रही है। 35, 36, 37, 38, 39, ये 39। तो 35, 36 से इन्होंने दूसरी कंट्री के लिए ट्राई किया होगा, अभी तो ये विदेश में है पर ये दूसरी कंट्री मूव कर रही हैं, तो ये यहाँ पर इनके 2-2 कंट्री जाने के योग बने हुए, 2-3 कंट्री के योग बने हुए। तो ये इस एज में यहाँ पर भी आपको, क्योंकि फ्लैश चमका है तो ये उल्टी गंगा, ये भी एक आपका बनता है कि आप कहीं माइग्रेट कर रहे हैं या आपका मूवमेंट हो रहा है, बार बार आपका मूवमेंट हो रहा है, ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 39, 40, 41। अब यहाँ पर भी एक आइलैंड फॉर्मेशन सा बना हुआ है और ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 या उसके थोड़ा पहले से
कुछ एक ग्रोथ इनके लाइफ में मुझे दिख रहा है। उसके बाद से आप देखेंगे तो इनका एक वी फॉर्मूला से ऐसा बना हुआ है जो कि ये बताता है कि हेल्थ तो थोड़ा कमज़ोर होगा, उस समय वीकनेस तो लगेगी ही लगेगी, बट यस करियर की शुरुआत भी होगी। करियर की शुरुआत तो वैसे ये करेंगे जाके, बट बहुत स्लो जाएगा, बहुत। सबसे पहले तो ये जो ब्लैक लाइनें इनकी जो बनी हुई ना, क्योंकि यहाँ फ़ोटो में कम दिख रही, एक्चुअल में है क्योंकि इसमें फ्लैश चमक गया है। अगर अदर फ़ोटो में आप जाके देखेंगे तो वो ब्लैक बहुत रहेगी इनकी, जैसे ये फ़ोटो में आप दिख रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल कलर आया है इनका। ऐसे में फ्लैश चमका है तो प्रॉपर नहीं बना है। ये देखिए, ये ब्लैकिश जो फॉर्मूला है ये आपको दिख रहा होगा, ये हाथ की पिक्चर, ये तब तक का इनकी लाइफ को अनईजीफुल रखेगा ही रखेगा। इनका जो लाइफ है अनईजीफुल, पर यस इनकी मंगल रेखा भी बनी हुई, जितनी भी प्रॉब्लम आए उसे उन्हें ये टैकल करते हुए आगे बढ़ती जाएंगी। मंगल रेखा है, सिस्टर लाइफ लाइन कहेंगे इसको। लिविंग स्टैंडर्ड इनका अच्छा होता जाएगा, इनको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगा। ठीक है, तो ये तो इनकी लाइफ लाइन हो गई। दूसरी लाइफ लाइन ने एक तो यहाँ के बाद कटी है, फिर इसके साथ जुड़ी हुई है। ये अच्छा है, जुड़ी हुई है तो लाइफ उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई मिलेगी। थोड़ी लाइफ में ये अच्छा ग्रोथ कर सकेंगी अपने लाइफ में, फिर इसके बाद ग्रोथ कर सकेंगी। बट थिंग इसकी जब ये लाइफ लाइन इतनी छोटी बनती है ऐसे, और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा जगह मिल जाता है, तो मेंटली टेंशन लाइफ में ज़्यादा रहता है एज कंपेयरिंग लाइफ को। इंजॉइंग जो प्रोसेस रहता है या इंजॉइंग जो लेवल रहता है वो लाइफ में कम रहता है, बजाय कि मेंटली टेंशन या माँ के सुख में कमी, इस तरह की चीज़ें इनके लाइफ में ज़्यादा बनी रहेगी। अब ब्रेन लाइन हम देखते हैं, यहाँ के बाद तो ब्रेन लाइन अभी के फ़िलहाल तो मुझे इतना ही दिख रहा है कि यहाँ तक डिस्टर्ब है, इसके बाद मुझे स्मूथ दिख रहा है। ऑब्वियसली ब्रेन लाइन का जो हेडेक है थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। ये इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन इनकी देखिए काफ़ी अच्छी गुरु पर्वत से होके जा रही है, काफ़ी अच्छा दिल इनका माना जाएगा, पर डार्क है। मतलब डार्क इन द सेंस कि हार्ट को मैं दिल से मानती हूँ, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या पति से रिलेटेड चीज़ों में स्मूथनेस नहीं होना, या लाइफ में वो फीलिंग्स, जैसे बहुत अच्छी दोस्त बनाई हैं पर वो दोस्ती लॉन्ग टाइम पे नहीं चल पाई, या हस्बैंड के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी, मतलब फीलिंग्स का ख़राब हो जाना, दिल ख़राब रहना, दुखी रहना, दिल से खुश नहीं रहना, आत्मा परेशान हो जाना, आत्मा दुखी। जब हार्ट लाइन इतनी डिस्टर्ब इनकी चल रही है, ये देखिए हार्ट लाइन इनकी डिस्टर्ब इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप इस तरह से कंसीडर करेंगे कि उनके जो दिल होगा वो बिल्कुल ख़राब रहेगा, फीलिंग्स उनकी ख़राब हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एक गुरु पर्वत देख रहे होंगे, ये देखिए इनका गुरु पर्वत कितना कम एरिया लिया हुआ है। सपोर्ट नहीं रहता, फैमिली सपोर्ट या प्रोफेशनल सपोर्ट इनके लाइफ में बहुत कम मिलता है। ये सपोर्टिव सिस्टम, हमेशा अकेला फील करेंगे, सपोर्ट किसी का नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी लाइफ में। मतलब ये कि ना तो फैमिली लाइफ में इन्हें अपनी स्टेबिलिटी दिखाई देगी, ना ही प्रोफेशनल लाइफ से इन्हें अपनी स्टेबिलिटी दिखाई देगी। मैं हाथ ढूंढते जा रही हूँ और आपको एक एक चीज़ बताते जा रही हूँ, क्योंकि वाकई में हाथ क्लियर नहीं देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती प्रेडिक्शन करने में। अब यही आता है, जब भी मैं इसे जूम करती हूँ तो ये ब्लर हो जाता है। एक्चुअली जो हमारा रहता है थंब इम्प्रेशन से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर भी जितना हो मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं शादी देखती हूँ, जब ये वी बनता है, ये वी बनता है, इतना बड़ा बन जाता है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ना मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर तक लड़ाई आने लग जाता है, कोर्ट कचहरी तक हो जाती है इनकी लड़ाई में। और वैसे भी इनके कोर्ट कचहरी का योग बना हुआ है। एक तो हेल्थ इशू, क्योंकि इनकी लाइन बहुत ज़्यादा है, आपको दिख नहीं रही क्योंकि चमक के आई है, बट ये इसमें बहुत ज़्यादा इनकी ऐसे लाइन बनी हुई है, मैंने पर्सनली भी इन्हें देखा हुआ है। तो हेल्थ इशू प्लस हस्बैंड से रिलेटेड इनको सुख नहीं मिलेगा,
और यही क्योंकि गुरु कमज़ोर है तो करियर से रिलेटेड भी वो स्टेबिलिटी इनकी नहीं मिल पाएगी। थोड़ी बहुत इनको अपने लिए टाइम निकालना होगा, अपनी चीज़ों को मेकओवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा हटना पड़ेगा इंटेंशन से आगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में विदेश योग 2-2 बने हुए हैं तो इनकी प्रॉपर सेटलमेंट विदेश योग में बहुत अच्छी कि ज़िंदगी भर विदेश में रह सकती हैं। ये इनके साथ बहुत अच्छा है। बुध पर्वत इनका अच्छा है, कुल टोटल कहीं पर मुझे ख़राब दिख रहा है, कहीं पर अच्छा दिख रहा है। ये ओल्ड एज भी दिख रहा है। ओल्ड एज में जब इस तरह की ऐसे लाइन बनती ना, ये नीचे ऐसे बनी हुई मैंने देखा था, तो हस्बैंड यहाँ वर्किंग दिखते हैं और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक दिखता है कि ये इस तरह से इनकी भाग्य रेखा गई है। ये जो एज आएगा ये बहुत अच्छा एज रहेगा इनके लिए। और कहीं ना कहीं दिखता है कि अपने किसी फैमिली मेम्बर या हस्बैंड के साथ में ये कोई बिज़नेस करती हुई दिखाई दे रही है या उनके नाम पे कोई बिज़नेस करे तो इनका काम बहुत अच्छा चलेगा। पर भी ओल्ड एज में आप देखेंगे, ये ओल्ड एज है तो ये थोड़ा सा परेशान होते आपको दिखेंगी। कुछ हाथों में आप देखेंगे काफ़ी इस तरह की लाइनें जो कि वरी लाइन की कैटेगरी में रखा जाता है, तो इस तरह परेशान होते भी ओल्ड एज में ये दिख रही हैं। शुक्र पर्वत ये देखिए काफ़ी दब किया है यहाँ पर, ये ऊपर नीचे, जो कि आपके हेल्थ इशू को बताता है कि लेडीज़ से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ये हेल्थ इशू भी देखती रहेंगी कि लाइफ में हेल्थ इशू। शुक्र से पेट खराब है क्योंकि गुरु खराब है, तो थायराइड मतलब गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होके प्राइवेट पार्ट तक का हेल्थ इशू इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखेगा। शनि भी मुझे कई जगह धब्बा लगा, तो हड्डियों से रिलेटेड क्योंकि सूर्य कमज़ोर है इनका, तो बोन से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम मुझे दिखेगी इनके हाथ में। साथ में मुझे इनका एक जगह फिंगर भी दिखा था जो कि मैं आपको बताऊंगी। इनका अंगूठा तो काफ़ी लंबा है, आप देख रहे होंगे, और बुद्धा साइज़ बना हुआ है। तो जब ये अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो ऐसा करियर रहेगा कि लोग इनसे पूछ पूछ के काम करेंगे। ऑब्वियसली कुछ कंसल्टेंसी से रिलेटेड, जहाँ उन्हें उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ इनको एडवाइस देंगी, ये इनका बहुत अच्छा है। थोड़ी क्रिएटिव भी रहेंगे क्योंकि इनका जो अंगूठा है वो थोड़ा वी शेप में बना हुआ है, क्रिएटिव, तो थोड़ी क्रिएटिव टैलेंटेड होंगी, जैसे पेंटिंग करना या आर्ट एंड क्राफ्ट, मॉडलिंग, शुक्र से रिलेटेड कुछ, क्योंकि काफ़ी घूम के गया हुआ है गोल, थोड़ा सा एक है नोकोनिक कहेंगे, ठीक है, कोन शेप जैसा। तो ये थोड़ी सी एडवांस भी रहेंगी, थोड़ी मॉडलर या थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ी वीनस की क्वालिटी इनमें, आर्ट एंड क्राफ्ट, रचनात्मक कलाओं में निपुण होना, इस तरह की क्रिएटिविटी भी इनके हाथ में आप देख सकते हैं। दूसरा इनका जो ये है विल पावर है, जो तर्क शक्ति है और विल पावर दोनों ही अच्छा, अंगूठा अच्छा लंबा है, तो थोड़ा सा बातचीत करने या मनी मैटर से इनका मनी काफ़ी अच्छा सेव रहेगा। पर ये छोटी फिंगर है इनकी, बहुत छोटी है, देखेंगे आप, जैसे ये छोटी थोड़ी मुड़ी हुई तो है, ये देखिए थोड़ी सी हल्की सी टिल्ट हुई है, इट मीन थोड़ी सी चालाक का मतलब है समझदार रहेंगी, इंटेलिजेंट रहेंगी। चालाक वर्ड गलत हो गया, थोड़ी इंटेलिजेंट रहेंगी ये, बट ये बहुत छोटा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये छोटा है, तो पैसा तो इनके पास बहुत जुड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अभी इनकी प्रॉपर्टी वगैरह बहुत बनेगी भी, आगे चल के 3-4 प्रॉपर्टी बनने का योग बना बैठा है, क्योंकि मैं उसे समझा नहीं पा रही हूँ आपको, क्योंकि इतना वो दिख ही नहीं रहा है। मेरी कोशिश तो थी कि मैं इनसे हाथ की पिक्चर और अच्छी मांगूँ, होपफुली कभी अच्छी आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि और कैसे देख सकते हैं, बट ये छोटा है। तो कभी कभी इनके पास पैसे की कमी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कभी कभी ये शाय हो जाएंगी, थोड़ी सी हेजिटेटेड रहेंगी, बट यस पैसे की कमी भी इनके पास थोड़ी सी रहेगी एज़ कंपेयरिंग, बट यस इनके पास पैसा इनके लाइफ में जुड़ेगा, रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, बनेगी इनके नाम पे, ये चीज़ इनके हाथ में रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी बनने का तो मुझे अभी भी एक साइन दिख रहा था, मैं जब इसको पढ़ रही थी तो साइन दिख रहा था, मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 39 की हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रीड कर रही थी वो स्क्वायर, अगर मैं दिखा सकी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि आज से 4 साल बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टी बनने का योग फिर से इनके हाथ में दिखता है। 4 से 4.5 साल बाद, जो मैं काउंट करके रही थी जब मैं बना रही थी इनका प्रेडिक्शन, तो
साथ में आप देखेंगे कि इनका जो सूर्य पर्वत की उंगली है वो छोटी है एज कंपेयरिंग इनकी। तो ये बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, ईगोइस्टिक भी होते हैं और ईगो अच्छा खासा इनमें रहता है, आत्मविश्वासी होते। ऐसे लोग अच्छे टीचर बनते हैं जहाँ पर ये अपना ही कानून लागू, क्योंकि गुरु की उंगली, गुरु का स्वभाव कैसा होता है, जैसे एक टीचर का कहना सारे बच्चे मानते हैं। क्लास में 30 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपने टीचर का कहना मानते हैं। तो ऐसे लोग जो इनका कहना माने तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, ठीक है। बट अगर ये ऐसा फील्ड चूज़ करती जहाँ लोग इनका कहना नहीं माने तो ऑब्वियसली इनको प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका ये इंडेक्स फिंगर बहुत लंबा है। ऐसे लोगों के लिए करते भी बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों को गिफ्ट करेंगे, सब चीज़ देंगे, बट सत्ता तो इन्हीं की चलनी चाहिए। इच्छा शक्ति इनकी बहुत रहती, कमांड होती। गुरु का काम क्या होता है कि एक टीचर होता है, उसके अंडर में सब बच्चे रहते हैं, वो बच्चों के अंडर में नहीं रहता। सेम एक काइंड ऑफ इसी तरह का अगर ये प्रोफेशन अपने चुनती हैं तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनका जनरली ये दोनों इक्वल होते हैं, या तो फिर सूर्य की फिंगर बड़ी होती, ये थोड़ी छोटी ही होती जनरली, पर इनकी उंगली बहुत बड़ी है। इसलिए इनको अपने नेचर में अगर देखती हैं कि ईगो ज़्यादा हो रहा है या इच्छा शक्ति ज़्यादा हो रही है तो उसे कंट्रोल करें, और फील्ड उस तरह का चुनें जहाँ पर लोग इनका कहना माने, लोग इनसे पूछ के करें, तो वो फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य पर्वत, सूर्य फिंगर इनकी थोड़ी सी छोटी है और थोड़ी सी पितृदोष वाली बना रही है, जैसे शनि के ऊपर जा रही है, यहाँ पर बीच में गैप आएगा इनके। तो इसका मतलब क्या हो गया, शनि का काम क्या होता है, स्लोनेस कर देना। तो इनके लाइफ में स्लोनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, डिले इनके काम डिले होना, स्लोनेस होना, और थोड़ा सा मोटिवेशन को कम कर देना, या फिर थोड़ा सा नर्वसनेस कर देना, या थोड़ा लेजीनेस। अब लेजीनेस का मतलब होता है हेल्थ कमज़ोर होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली लेज़ी हो जाएगा, बंदा ऑटोमेटिकली लेज़ी हो जाएगा। थोड़ा सा हर चीज़ों में अब जैसे ये टिल्ट है तो एक समय आएगा तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, एक समय आएगा कि क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी लाइनें बनी जो कि मैं आगे बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर शनि के पर्वत में ट्रेस पास हो रही, शनि के फिंगर में जाके गिरी, तो मतलब शनि के सारे गुण को अडॉप्ट करेगी। तो शनि के सारे जो अवगुण हैं उसे अडॉप्ट करेगी ये फिंगर। सूर्य का जैसे लाइफ में मान सम्मान कम देखने के लिए मिलेगा, जो काम करेंगी उनको एप्रिसिएशन कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कमज़ोर हो गया, तो थोड़ा एप्रिसिएशन नहीं देख रही हैं, थोड़ा मान सम्मान की कमी इनको लाइफ में फील होगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत है। अब आप देखिए सूर्य यहाँ कितना गड्ढा दबा हुआ है, और मैंने देखा ना इतना बड़ा बना हुआ है यहाँ पर, तो ये राइट फिंगर में इस तरह से फॉर्मेशन बना हुआ है। 36 ईयर तो बिल्कुल बर्बाद ही कर देता है इनका। अब ये मुड़ा हुआ है तो एक सूर्य स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लाइफ में जैसे सूर्य बहुत अच्छा, उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, एक एग्जांपल, गवर्नमेंट जॉब मिला तो इट मीन वो 60 ईयर के लिए बुक हो गए हैं, अब वो रिटायरमेंट 60 के बाद होगा। या कभी कभी किसी का प्राइवेट कंपनी में भी काम करते तो करियर वाइज काफ़ी अच्छा रहता है, ये करियर को ख़राब कर देगा, आपके स्टेबिलिटी को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि सूर्य को अगर आप देखें तो आप उसको करियर से भी एग्जामिन कर सकती हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड आप देख सकती हैं, आपकी आत्मा दुखी रहेगी, या जो आपके दिल के करीब हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जिससे प्यार करते हो या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे, वो दिल से आपको दुखी देंगे, क्योंकि सूर्य उसी को रिप्रेजेंट करता है। काम को लेके आप बहुत अनसस्टेंसी देखेंगी, तो जब तक का ये माउंटेन ठीक नहीं होगी, इनकी एनर्जी आप में नहीं आएगी, उसका जो एनर्जी है या जो उसके पोर्टफोलियो हैं वो आप में कवर अप नहीं करोगे, तब तक का आप अपने करियर में स्टेबिलिटी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको बहुत कोशिश रहेगी। ये जो होते हैं ये आपके कोर्ट कचहरी के योग बनते हैं, तो ये ज़रा सा इसको भी आप रिमूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कोर्ट कचहरी का भी योग आगे चल के दिखाई देता है। ये देखिए ये लाइन बनी हुई, तो यहाँ हार्ट से रिलेटेड भी मुझे कुछ सीन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ आपको, और यहाँ पर एक इस तरह का फॉर्मूला बना हुआ जो कि बताता है कि हस्बैंड जॉब करने वाले होंगे या फिर आप उनके नाम पे कोई बिजनेस करें
तो भी आपके लिए, या वो आपके बिजनेस में हेल्प करे, इस तरह का भी कुछ मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। जब इस तरह के फॉर्मूला बनते हैं तो ये भी बताता है कि कोई अपना पर्सनल काम कर रही, फ्रीलांसिंग का काम करते हुए, या फिर आपका पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड, जैसे जॉब भी करे पर पर्सनल आपके कुछ काम चलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ अपना पर्सनल भी आगे चल के काम करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। हाथ में आप देखेंगे तो ये इस तरह की रेखाएं बनी हुई हैं। ये शत्रु बाधा लाइन भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग परेशान करते हैं। और एक ये भी सूत्र लगता है कि ऐसे लोग थोड़े स्टबन भी बन जाते हैं, कि थोड़े जिद्दी किस्म के बन जाते हैं, कि सुनते तो सबकी हैं पर करेंगे अपने मन की, और थोड़ा लोगों से इनको बड़ी परेशानी होती है। देखिए ये 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 देखिए, अब अगर आप प्रोफेशनल में जाती हैं, काम में करेंगी, तो आपको कितने ऑब्स्टिकल आएंगे। देखिए यहाँ पर आपके ऊपर तो ऑब्स्टिकल आ गए। ये प्रोफेशनल लेवल में ये वाला जो फैलेंज रहता है ये प्रोफेशनल को दिखाता है। साथ में एक आपका तिल भी है जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा सूर्य पे। साथ में आप बुध पे भी देख रही हैं तो ये उल्टी लकीरें बनी हुई है। यहाँ से आपकी यूनिवर्सल एनर्जी आती है। यूनिवर्सल एनर्जी जब आती है और जितने भी इस तरह के छोटे मोटे ब्रेक बनते हैं, ये बताते हैं कि वो फ्लो नहीं रहता है, वो ब्रेक हो के वो 100% रिजल्ट नहीं आता। जितने ब्रेक बनेंगे, जितने डार्क ब्रेक बनेंगे, वो आपके 100% जो एनर्जी नहीं आने देंगे, उसमें कमी आ जाएगी, उसकी परसेंटेज में कमी आ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में अब जो सूर्य से एक एग्जांपल लेते हैं, सूर्य की एनर्जी क्या होगी, तो सूर्य की कॉन्फिडेंस होगी, आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, इरिटेट नहीं होगा, उसमें पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, चीज़ों को समझने बूझने रिप्लाई करने में पेशेंस बहुत रहेगा, उसका दिल उसका आत्मा से वो खुश रहेगा, एकदम हैप्पी। पर ये आपका फर्स्ट फैलेंजेस देखिए, यहाँ पर ही फर्स्ट ब्रेक लग गया है, तो यहाँ पर आपके कैरेक्टर को ही थोड़ा ख़राब कर देना। ख़राब कैरेक्टर इन द सेंस कि थोड़ा आप अनकॉन्फिडेंट हो जाएंगी, इरिटेटिव नेचर की हो जाएंगी, सेटलमेंट को लेके आपको परेशानी लगेगा, आप दिल से दुखी होंगी, लोग आपको दिल तक दुखी कर देंगे, आपको लगेगा लोग मुझे दिल से दुखी कर रहे हैं। साथ में आपके प्रोफेशनल को देखा जाएगा तो प्रोफेशनल एंगल से भी आपके बहुत बने हुए हैं, तो ये प्रोफेशनली, साथ में तिल भी बना हुआ है। तो सूर्य से रिलेटेड आप क्या देखेंगे, सेटलमेंट को देखेंगे, चाहे वो फैमिली सेटलमेंट हो, चाहे वो आप प्रोफेशनल, तो दोनों फील्ड में आप अपने आप को कम पाएंगी। दूसरा, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आँख से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिखेगा, दिल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिखेगा। तो इन सब चीज़ों में आप अपने लाइफ में हेल्थ इशू भी डिटेक्ट करेंगी। साथ में आपको लगेगा कि लोग वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, परेशान करते मुझे। साथ में अब देखिए शनि पर्वत का भी वैसे ही गुण निकलेगा सेम। तो इस तरह से आपको आपके लाइफ में दिक्कत दिखेगी। बट यस, आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। देखिए ये गई है भाग्य रेखा आपकी, ये भाग्य रेखा बहुत अच्छी, तो पैसा तो आपके हाथ में रहेगा और टिल एंड तक रहेगा और जुड़ेगा भी, पैसा रहेगा और जुड़ेगा। बट ये है कि लिटिल फिंगर छोटी है, तो कभी कभी बीच में ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में अब पैसा बिल्कुल ना रहे, कभी हाथ खर्चों के लिए ना रहे, ये हो सकता है, बीच में दिक्कत आ सकती है। बट पैसा आपके पास हमेशा रहेगा, ये तो गारंटीड हाथ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे जितना समझ में आया मैं उतना आपको बता दी हुई हूँ। बाकी ये देखिए, ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और ये बिज़नेस की लाइन भी बन रही है, जो कि अपना कुछ काम अपना करते हुए दिखाई देंगी। ये तो यहाँ पर पैसा भी रहेगा, विदेश से इनको काफ़ी प्रॉफिट भी रहेगा, ये भी चीज़ बहुत अच्छा है इनके हाथ में। तो ओवरऑल इनके जो हाथ के डार्कनेस है, आप रेमेडी करिएगा, ये डार्कनेस जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आपके लाइफ में स्मूथनेस ज़्यादा आएगी। बट पैसे से लेके ठीक है, करियर को लेके या फैमिली लाइफ की स्टेबिलिटी में थोड़ा सा गड़बड़ मुझे दिख रहा है, वो ऑफकोर्स आप अपनी रेमेडी करना, आपके हाथ में उसके रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी मुझे पाम रीडिंग के लिए देते हैं तो देखिएगा कितनी परेशानी आती, मैं अंदर तो घुस ही नहीं पा रही हूँ इनका,
मैं घुस ही नहीं सकती, जब मैं जूम करती हूँ तो ये ब्लर हो जाता है। तो मैं आगे का तो आपको बता ही नहीं सकती ना, मैं एक एक ईयर आपको नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा पेशेंसली फ़ोटो भेजा करिए, आप लोग खटाखट खींच के भेज देते हैं ऐसी वैसी, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आप पेशेंसली हाथ के पिक्चर ज़रूर क्लियर भेजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा चैनल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।